नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में और एक ट्रायंगल में कौन-कौन सी टर्म यूज होती हैं या क्या-क्या चीजें एक ट्रायंगल में इन्वॉल्व होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे। ये इसका पार्ट नंबर 1 है। आज हम सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे और उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखो, इसमें क्या क्या टर्म यूज होती हैं वो तो हम बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइंगल। भाई ट्राइंगल होता क्या है? तो अगर मैं ट्राइंगल के बारे में बात करूं ना, तो ट्राइंगल सबसे पहले तो एक 2D यानी कि 2 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, क्या है ये? 2 डायमेंशनल शेप है हमारी। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ठीक है, 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ 2 डायमेंशन बोलने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात क्या है? ये 3 लाइन का क्या है? कनेक्शन है। 3 लाइन्स इसमें क्या है? कनेक्टेड है आपस में, और ये कंप्लीटली कनेक्टेड एक पॉलीगन है, कनेक्टेड पॉलीगन है। और 3 साइड्स होनी चाहिए जो कि नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब है वो एक ही लाइन में नहीं होनी चाहिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइन में होनी चाहिए। तो 3 लाइन्स कंप्लीटली कनेक्टेड, 1 2 और ये हमारा 3। ये एक पॉलीगन, ठीक है, कनेक्टेड पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स क्या है? इन्वॉल्व है। और इसको बोलते हैं, इन 2 लाइन के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स नंबर 1, दिस इज वर्टेक्स नंबर 2 एंड दिस इज वर्टेक्स नंबर 3। और इस लाइन को बोला जाता है एज। क्या बोला जाता है? एज। ठीक है, क्लियर है बात? तो उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया है। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी, एज ए बी, बी सी एंड ए सी। क्लियर है बात? तो अब जो भी इस तरह की शेप आप बना दो, ठीक है, जो भी ऐसी शेप है जिसमें ये 3 लाइन है, नॉन कोलिनियर है, आपस में क्या है? कनेक्टेड है, और एक 2D शेप है, तो आपका ये क्या है? एक ट्रायंगल। तो इतनी बात उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो ये ट्रायंगल है। अब एक बात सुनो, जरा ध्यान से समझना इस वाली बात को, जो मैं अगली बात आपको बताने वाला हूं। मैंने कहा चलो भाई ये तो अब ट्रायंगल है, मैंने कहा मैंने 3 लाइन्स कनेक्ट करी हैं, 1 2 एंड 3। ये 3 लाइन मैंने आपस में कनेक्ट कर दी। मैंने अपनी मर्जी से ए बी और सी, इस लाइन को कहा 7 सेंटीमीटर है भाई, मैंने कहा ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, और मैंने कहा ये जो है ये है 10 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये ट्रायंगल है? अगर मैं सिर्फ शेप को देखूं ना तो ये ट्रायंगल है, लेकिन अगर मैं इस मेजरमेंट को भी चेक करूं ना तो ये ट्रायंगल नहीं है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं आपसे, तो एक ट्रायंगल कब एक कंप्लीट ट्रायंगल बनेगी? जब 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा। यानी कि सम ऑफ 2 sides, any 2 sides, sum of any 2 sides is always greater than थर्ड साइड। वो जो 2 साइड का सम है, किसी भी एनी टू साइड का सम हमेशा किससे ग्रेटर होना चाहिए? थर्ड साइड से हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर, तो ही वो एक ट्रायंगल बनेगी। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक ट्रायंगल बन पाए। आप चाहे तो इसका प्रैक्टिकल घर में जाके ट्राई कर लेना, अगर मेरी बात पे विश्वास आपको ना हो। वैसे चैनल देख रहे हो तो विश्वास तो हो गई। 7 + 2 कितना हो गया? 9। 9 इज नॉट ग्रेटर देन कितना? 10 से, 10 से बड़ा ही नहीं है, तो ये ट्रायंगल तो पॉसिबल ही नहीं है। आप बनाना भी चाहोगे इस मेजरमेंट की तो ट्रायंगल तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। तो हमेशा याद रखना, सम ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स इज ऑलवेज, सम ऑफ एनी 2 sides ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। और जितने भी सम है, जैसे 10 + 2 12 है ग्रेटर, 10 + 7 17 2 से ग्रेटर है, लेकिन 7 + 2 9 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये ट्रायंगल नहीं होगी। एक जगह भी कंडीशन फेल हुई तो ट्रायंगल आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। तो कमेंट सेक्शन में आपने 3 मेजरमेंट ऐसी बतानी है जो ट्रायंगल बना रही हो, और 3 मेजरमेंट ऐसी जो ट्रायंगल ना क्रिएट करे। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात तो आपको समझ आ गई है। आइए अब टर्म में ट्रायंगल में कौन कौन सी टर्म यूज होती है उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, उन टर्म को समझने से पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं हम मिड पॉइंट। देखो भाई, ये एक ट्रायंगल, एक लाइन मारी, एक लाइन करी मैंने, ये एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ए, दिस पॉइंट इज ए, और ये पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। एक ये पॉइंट है सी, ये कंप्लीट जो लेंथ है, ए बी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है मान लेते हैं,
और ये 5 सेंटीमीटर AC, ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर और सी से बी तक की जो लेंथ है वो कितना 5 सेंटीमीटर। तो सी का ए से डिस्टेंस और सी का बी से डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां से भी 5 सेंटीमीटर है, यहां से भी 5 सेंटीमीटर है, तो मैं सी को इस लाइन का क्या बोलूंगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। तो सी क्या है, इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट आप जिस भी लाइन का, जिस भी पॉइंट से किसी पॉइंट को मिड पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं या किसी भी मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो सी का डिस्टेंस ए से और सी का बी से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ही सी इस लाइन ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसी तरह से एक ट्राइंगल में भी आपका मिड पॉइंट क्रिएट किया जा सकता है। मान लीजिए ये था आपके पास, तो हमने क्या, इसको रख देते हैं साइड में। हमने क्रिएट करी एक ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल हमने क्रिएट कर दी इस तरह से। ये एक ट्राइंगल आपके सामने मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक। अच्छा, ये लाइन है ए बी, ये वर्टेक्स ए बी एंड सी, ठीक है। मान लेता हूं मैं ये एक डी पॉइंट है और मैंने कहा डी इस लाइन, इस ट्राइंगल का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब है कि बी डी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये वाली बात आप जानते थे, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियन के बारे में कि मीडियन होता क्या है। देखो मैंने अभी बात करी एक ट्राइंगल के बारे में, किसके बारे में, एक ट्राइंगल के बारे में। तो आपके पास ये एक ट्राइंगल है ना, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और हमने कहा ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। अब बात करते हैं इसके मिड पॉइंट के बारे में। इस लाइन पर मान लीजिए मैंने कहा इस वाले से, ये एक पॉइंट है मिड पॉइंट डी। डी क्या है, एक मिड पॉइंट है, डी इज अ मिड पॉइंट। मैंने कहा डी एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है, डी एक मिड पॉइंट है। थोड़ा सा और इधर बना देता हूं मैं हल्का सा, ताकि लाइन जो है आपको सीधी लगे, है ना। थोड़ा सा यहां से कट कर देता हूं मैं, ओहो, यहां से कट कर देता हूं, बिल्कुल एकदम थोड़ा सा सेंटर में लगा देता हूं, बिल्कुल मेजरमेंट पे तो एकदम एग्जैक्ट मत जाइएगा इसके। मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये डी इस पूरी लाइन का क्या है, एक मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट डी है। अब आपने इस वर्टेक्स से, ए वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को क्या करा, ज्वाइन करा, ठीक है, बिल्कुल इस वर्टेक्स से, ए वर्टेक्स से आपने मिड पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन। यानी कि इस वर्टेक्स का और इस मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया और एक लाइन क्रिएट होगी। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन क्या हुआ, एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट पर वर्टेक्स से एक मिड पॉइंट पर जो लाइन क्रिएट होगी वो आपकी क्या बनेगी, मीडियन। अब जब कभी भी मैं मीडियन बोल दूंगा कि भाई इस ट्राइंगल का एडी मीडियन है, तो इस बात से एक बात तो कंफर्म हो जाएगी कि डी क्या है, एक मिड पॉइंट है, और डी अगर एक मिड पॉइंट है तो बीडी और सीडी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ट्राइंगल में एक ही मीडियन हो, एक मिड पॉइंट आपका इस वाले पॉइंट से भी हो सकता है, इस वाले से, आपने कहा बिल्कुल हो सकता है। जब मैंने ये कहा कि इस लाइन पर ये मिड पॉइंट है तो यहां से यहां भी तो ज्वाइन हो सकता है, आपने कहा बिल्कुल सही है। तो एक मीडियन हो गया ये, यानी कि मीडियन नंबर 2 ये रहा, दिस इज ऑल्सो अ मीडियन, ठीक है। मान लेते हैं मैं इस पॉइंट को ई बोल देता हूं, तो एक मीडियन हो गया हमारा एडी और एक मीडियन हो गया हमारा बी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि दो ही मिड पॉइंट, दो ही मीडियन हो गए, एक और मीडियन हो सकता है। एक मिड पॉइंट यहां पर हो गया और इस लाइन को इससे ज्वाइन कर लेते हैं भाई, इस मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये मीडियन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। ये भी क्या होगा हमारा, एक मीडियन। तो मीडियन, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया है, एक वर्टेक्स और एक मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे और एक जो लाइन क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड मीडियन। और मीडियन के बनते ही आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि अगर ये मीडियन है तो ई मिड पॉइंट है और ए ई और ई बी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मान लेते हैं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है के ई और एस के नाम से, और मैंने कहा ये आर पॉइंट है, और मैंने कहा ई आर, भाई ई आर जो है वो एक मीडियन है, ई आर इज अ मीडियन। भाई ई आर एक क्या है,
मीडियन है। तो इस बात से आपको क्या समझ आया? इस बात से आपको यह समझ आना चाहिए कि आर एक मिड पॉइंट है और अगर ये 5 है तो आर एस भी क्या होगा? 5, यानी कि ये कंप्लीट कितना होगा? 10। तो मीडियन का ये मीनिंग, मीडियन क्या होता है आपको समझ आ गया। मीडियन सुनते ही आपको क्या क्या कर रहा है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो मीडियन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है एल्टीट्यूड। अब सुनो एल्टीट्यूड क्या होता है भाई। अब एल्टीट्यूड में मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि इस वर्टेक्स से भाई, इस वाले वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स ए है, ये ए, एक वर्टेक्स ये रहा बी और एक वर्टेक्स ये रहा सी, ठीक है। मैंने इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। क्या ड्रॉ करा मैंने? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, एकदम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, लेकिन ये इस बात की कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि ये मिड पॉइंट है, कि बीचों बीच में जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये साइड थोड़ी सी ज्यादा हो, मान लो ऐसे बना दूं मैं, एक ट्राइंगल ऐसे बना दूं और मैं ऐसे एक लाइन बिल्कुल सीधी, एक लाइन सीधी लाइन ये डी, ये एल 90 डिग्री बना दूं, तो जरूरी नहीं है ये इक्वल पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। लेकिन जो भी मीडियन होगा, मान लो ये ट्राइंगल है, थोड़ा सा ऐसे ही ले लेता हूं, ये मान लो एक मैंने ट्राइंगल है और मैंने यहां से यहां एकदम मीडियन घेरा है। मैंने कहा कि एडी इज अ मीडियन, तो इस बात की कंफर्मेशन है ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। लेकिन हर एक सीधी लाइन आपकी एक तो मीडियन नहीं होगी, और हर सीधी लाइन का मतलब ये नहीं है कि वो 90 डिग्री होगा। यहां पर अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट होगा, कि बीडी और डीसी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन इस बात की कंफर्मेशन है कि ये क्या होगा? आपका 90 डिग्री। एक वर्टेक्स से अपोजिट, उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो आपका क्या होगा? एल्टीट्यूड। तो ये एल्टीट्यूड 1, दिस इज एल्टीट्यूड 2 एंड दिस इज एल्टीट्यूड 3। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला बात आपको समझ आ गई है। एल्टीट्यूड समझ आ गया आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल थी, ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल थी, आपने इस ट्राइंगल में नाम लिखा ए, बी और सी, और इसका मिड पॉइंट था डी। ये मान लीजिए आपका इसका डी क्या है? मिड पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है एंड दिस इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। और इस मिड पॉइंट पर आपने 90 डिग्री इसको बाइसेक्ट कर दिया, एक लाइन ड्रॉ करी एकदम 90 डिग्री की, इसको बाइसेक्ट कर दिया 90 डिग्री पर, बिल्कुल बीचों बीच से इसको काट दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है और बिल्कुल मिड पर बनाया है, तो इसलिए ये इस लाइन को भी क्या कर रही है? बाइसेक्ट भी कर रही है। तो एक तो ये 90 डिग्री होगी, एक तो ये परपेंडिकुलर होगी, और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि बाइसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट पे गिरे बाइसेक्टर हो, ऐसा हो सकता है कि इसके मिड पॉइंट पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं भाई, ठीक है। इसके मिड पॉइंट पर जब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो जब मैं सिर्फ परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं तो वो 90 डिग्री है, लेकिन उस बात से कंफर्मेशन नहीं है कि वो मिड पॉइंट पर काट रही है। जैसे मैंने पिछले बारे में बात करी ना, ये 90 डिग्री है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट होगा। लेकिन अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह दिया तो इसका मतलब है एक तो ये मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट पर ही क्या है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? 90 डिग्री, हाँ सॉरी, ये वाला पॉइंट होगा हमारा मिड पॉइंट और ये वाला एंगल क्या होगा? हमारा 90 डिग्री। तो उम्मीद कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में और परपेंडिकुलर में या एल्टीट्यूड में आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 90 डिग्री भी होगा और वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा, लेकिन एल्टीट्यूड में सिर्फ 90 डिग्री होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे या नहीं करे इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल। फिर से वही एक ट्राइंगल उठाएंगे, एक ट्राइंगल लिए हमने, इस ट्राइंगल में भाई ये एंगल है ए, ये एंगल ए है। जब आप इस एंगल को मान लीजिए जो भी एंगल था, पूरा का पूरा एंगल मान लीजिए 60 डिग्री था, इसको बीचों बीच से बाइसेक्ट कर देंगे एकदम, यानी कि ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो इस लाइन को हम बोलेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बिल्कुल बीचों बीच से काट रहा हो। मान लीजिए थोड़ी सी ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं, हल्की सी, ये भी सीधी लाइन नहीं है, थोड़ा टेढ़ी है, और इसका मान लीजिए पूरा
40 डिग्री था, तो ये 20 डिग्री अगर बाइसेक्ट करेगा तो जरूरी नहीं है 90 डिग्री पर ही करेगा, है ना। एकदम सीधी लाइन भी है भी नहीं, थोड़ी सी टिल्ड लाइन है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, सिर्फ ये बात की कंफर्मेशन देता है कि एंगल जो है वो दो इक्वल पार्ट में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो एक एंगल बाइसेक्टर ये, एक एंगल बाइसेक्टर भाई ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, और एक एंगल बाइसेक्टर ये, ठीक है, एक एंगल बाइसेक्टर ये। क्लियर है बात। अब आपको एंगल बाइसेक्टर भी समझ आ गया, क्या क्या समझ आ गया आपको मीडियन समझ आ गया, ठीक है, आपको एल्टीट्यूड समझ आ गया, एल्टीट्यूड समझ आ गया, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको एंगल बाइसेक्टर भी समझ आएगा। ये तीन चारों बातें आपको उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब सुनो, पहले एक बात सुन लो फिर इस पे आते हैं। मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल के बारे में बात करूं, एक ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो जिस तरह से एक सर्कल का सेंटर होता है ना, उसी तरह से एक ट्राइंगल का भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर होते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्स इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर, कौन कौन से सेंटर हैं या कौन कौन सी सेंटर टर्म यूज की जाती हैं किसके लिए, ट्राइंगल के लिए, ठीक है, कौन कौन से सेंटर हैं। तो पहला सेंटर आता है हमारा, वेरी फर्स्ट सेंटर आता है हमारा सेंट्रॉइड, ठीक है। अब सेंट्रॉइड होता क्या है, चलिए बनाते हैं। ये एक ट्राइंगल है भाई, है ना, ये एक ट्राइंगल है, ओके है। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, और ये वर्टेक्स सी है। इस लाइन का मिड पॉइंट ये डी है, इस लाइन का मिड पॉइंट ई है, और इस लाइन का मिड पॉइंट एफ है, ठीक है। आपने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि भैया मैंने पॉइंट कौन सा ले लो, लाइन, चलो ये वाला कलर ले रहा, तो देख उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे इस पर बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर देता। मैंने कहा डी मिड पॉइंट था, इस वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करा, तो ये क्या है, क्या है, मीडियन, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ऐसे ही इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं भाई, ये कलर अलग लेते हैं, इससे इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये भी क्या है, एक मीडियन है। मीडियन नंबर 1, मीडियन नंबर 2 एंड थर्ड लाइन राइट से लेते हैं। ये मिड पॉइंट है, मान लेते भैया ये मिड पॉइंट, ठीक है। मीडियन 1, मीडियन 2 और मीडियन 3, ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मीट हुए, ये इन तीनों पॉइंट का एक कॉमन पॉइंट है, इन तीनों मीडियन का, है ना। इस वाले पॉइंट पर ये वाला मीडियन भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। यानी कि सेंट्रॉइड क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ये जो डिफरेंट डिफरेंट मीडियंस है, तीन मीडियन है, इन तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां पर ये तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, और इसको जर्नली रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। किससे, इसके लिए टर्म यूज की जाती है हमेशा जी, सेंट्रॉइड। आप वैसे कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन जर्नली बुक में आपको जो फॉलो मतलब दिखेगा, सेंट्रॉइड के लिए हमेशा क्या यूज होता है, जी यूज होता है, ठीक है। वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप कोई और वेरिएबल ले लो, आपको जो अल्फाबेट पसंद हो आप वो ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बुकों में आपको सेंट्रॉइड के लिए जो अल्फाबेट यूज होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा जी से। तो सेंट्रॉइड समझ आया, मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है, सेंट्रॉइड। और एक खास बात, ये सेंट्रॉइड जो है वो इस मीडियन को हमेशा 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है, 2:1। यानी कि अगर ये 10 है तो ये कितनी होगी, 5 होगी। यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या होगी, हाफ, या ये वाली साइड यानी कि ए जी हमेशा क्या होगी, डबल होगी जी डी की, हमेशा क्या होगी, जी डी की डबल होगी। इसी तरह से यहां पर भी 2:1 में डिवाइड करेगा। देख लो बड़ी वाली साइड कौन है, 2:1 में डिवाइड करेगा। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को, सेंट्रॉइड लिख लो, सेंट्रॉइड डिवाइड, हिंदी में इसको केंद्रक बोलते हैं, डिवाइड मीडियन
इंटू 2:1, यानी कि 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वाली बात समझ आ गई है। तो सेंट्रॉइड क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियन। तो सेंट्रॉइड समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हम ऑर्थो सेंटर पे। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, हमने एक टर्म पढ़ी थी एल्टीट्यूड, ठीक है। चलो हमने कहा भाई ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। मैंने कहा कि मैंने एक पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से यहां पर एक एल्टीट्यूड बनाया, ओके, ऐसी यहां से एक एल्टीट्यूड बनाया और ऐसी एक यहां से क्या बनाया है मैंने, एल्टीट्यूड बनाया है, ठीक है। दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई एंड दिस इज पॉइंट एफ। दिस इज एल्टीट्यूड 1, एल्टीट्यूड 2 एंड एल्टीट्यूड 3। तो एल्टीट्यूड 1, 2 एंड 3, और इन एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। समझ आ गई बात। एक ट्रायंगल में जो आपके एल्टीट्यूड हैं, उन एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये 2:1 में डिवाइड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2:1 में ही डिवाइड करे, वो सिर्फ बात किसके लिए है, मीडियन के लिए है। तो ऑर्थो सेंटर भी समझ आ गया, क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा सरकम सेंटर। क्या आता है, सरकम सेंटर। तीसरी टर्म याद होगा आपने क्या पढ़ी थी, हमने कहा हमारा एक ट्रायंगल है भाई, आपने कहा बिल्कुल है सर, ठीक है। हमने कहा इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं क्या, सी। हमने कहा इसके मीडियन पर, इसके मिड पॉइंट पर हमने एक एल्टीट्यूड बनाया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। क्या बनाया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नंबर 1, ठीक है। ऐसी इस वाले मिड पॉइंट पर भी हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया भाई, मान लो ये बना दिया, ठीक है, अभी लिख दूंगा मैं, मान लो ये बना दिया, ठीक है। ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ऐसे इस वाले लाइन पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। पता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, मान लो ये पॉइंट एफ था, ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट ई है ना। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तो 90 डिग्री और इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड। इसका मतलब BD जो है दैट इज इक्वल टू CD, है ना। और इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन तीनों का ये कॉमन पॉइंट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात भी आपको समझ आ गई है कि सरकम सेंटर होता क्या है। याद रखना, कल के लिए टर्म नोट्स बना लो, लिख लो नोटबुक में, ठीक है। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे ज्योमेट्री को हम बहुत हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये शुरुआत है। तो सरकम सेंटर भी आपको समझ आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है इन सेंटर। इन सेंटर तीसरी टर्म क्या बच गई, उम्मीद कर रहे हैं कईयों को तो समझ आ गया होगा। ये भैया एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में मान लेते हैं इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर, इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर ये रहा, ठीक है। इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर ये रहा, इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर ये रहा, है ना। ये हमने कहा दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। इसी तरह से ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल। और इन एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये जो कॉमन पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम इन सेंटर। क्या बोलते हैं, सॉरी, इन सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो इन सेंटर उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो जिस पॉइंट पर मीट किए उन्हें क्या बोलते हैं, हम इन सेंटर बोलते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सारी टर्म आपको समझ आ चुकी होंगी। नहीं आई है, एक बार वीडियो को फिर से देख लो, क्योंकि कल हम डिफरेंट ट्राइंगल्स, डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स में कौन सा चीज कहां बनती है भाई, इन सेंटर कहां बनेगा, सेंट्रॉइड कहां पे बनेगा, सरकम सेंटर कहां पे बनेगा, कईयों में बाहर बनेगा, कईयों में अंदर बनेगा, कहां कौन सी ट्राइंगल में कौन सी चीज कहां बना करेगी, वो कल हम करेंगे। और साथ के साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जो अभी तक बातें बताई हैं उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्ट और फिर उसके बाद जो थर्ड क्लास आएगी उसमें हम थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा के उन क्वेश्चंस को करेंगे।
तो उम्मीद कर रहे हैं आपको इतना समझ आ चुका है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।